C++ में मेमोरी मैनेजमेंट कभी-कभी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है ना? तो आज हम बात करेंगे इसके मॉडर्न सॉल्यूशन की, यानी स्मार्ट पॉइंटर्स के बारे में। चलिए देखते हैं ये कैसे गेम को पूरी तरह बदल देते हैं। अगर कोई भी C++ में न्यू और डिलीट को मैन्युअल तरीके से मैनेज करते करते थक चुका है, तो समझिए वो बिल्कुल सही जगह पर है। ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हर डेवलपर को कभी ना कभी जूझना ही पड़ता है। मेमोरी लीक्स, डैंगलिंग पॉइंटर्स या फिर ओहो गलती से एक ही मेमोरी को 2 बार डिलीट कर देना, ये वो सारे सिरदर्द हैं जो मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट अपने साथ लेकर आता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो होता है ओनरशिप का। आखिर इस मेमोरी को डिलीट करने की जिम्मेदारी है किसकी? तो इन सारी मुसीबतों का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है स्मार्ट पॉइंटर्स की, जो मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटोमेट करके इन सभी झंझटों से हमें बचा लेते हैं। तो ये स्मार्ट पॉइंटर आखिर है क्या भला? देखिए, ये बस एक C++ क्लास है जो काम तो एक रॉ पॉइंटर की तरह ही करती है, पर इसके पास एक सुपर पावर है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। और इसे यूज करने के लिए बस मेमोरी हेडर को इंक्लूड करना होता है। सिंपल। मॉडर्न C++ में ना मेनली 3 तरह के स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं, और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक खास काम है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। सबसे पहले मैदान में है STD यूनिक पुटर। इसे आप समझ सकते हैं अकेला मालिक, बिल्कुल वैसे जैसे किसी घर की सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी हो। ये पॉइंटर जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उसका एक्सक्लूसिव ओनर होता है, कोई दूसरा नहीं। तो इसकी खासियतें क्या हैं? पहली, ये ऑब्जेक्ट पर एक्सक्लूसिव हक रखता है। दूसरी, इसे कॉपी नहीं किया जा सकता। लेकिन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी ओनरशिप को एक पॉइंटर से दूसरे में मूव किया जा सकता है। और हाँ, ये बहुत तेज और एफिशिएंट होता है। जरा इस कोड को देखिए। अगर P1 को P2 में कॉपी करने की कोशिश की तो कंपाइलर सीधा एरर दे देगा, लेकिन std मूव का इस्तेमाल करके ओनरशिप को P1 से P2 में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जैसे ही ये हुआ, P1 खाली हो जाएगा। अब सारा कंट्रोल P2 के पास है। अगला है स्टैंडर्ड शेयर्ड पिटर। ये है को ओनर या साझा मालिक। सोचिए जैसे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक वेकेशन होम खरीद लिया हो। मतलब यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट के एक से ज्यादा मालिक हो सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये एक रेफरेंस काउंट का इस्तेमाल करता है। ये गिनता रहता है कि कितने शेयर्ड PTR उस एक ऑब्जेक्ट को ओन कर रहे हैं। और मेमोरी तभी फ्री होती है जब आखिरी ओनर भी चला जाता है, यानी जब रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है। इस उदाहरण को देखिए। जब हम std मेक शेयर्ड यूज करके एक शेयर्ड पुट बनाते हैं तो उसका रेफरेंस काउंट होता है 1। क्यों? क्योंकि अभी उसका सिर्फ एक ही मालिक है। और अब देखिए असली जादू। जैसे ही हम इस पॉइंटर की एक कॉपी बनाते हैं, रेफरेंस काउंट अपने आप बढ़कर 2 हो जाता है। सिस्टम को अब पता है कि इसके 2 मालिक हैं। और ठीक वैसे ही जैसे ही वो कॉपी स्कोप से बाहर जाती है या कह लें कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, काउंट अपने आप घटकर वापस 1 हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ एक पेच है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर 2 शेयर्ड PTRs एक दूसरे को ही पॉइंट करने लगे? ये हमें एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। इसे कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस प्रॉब्लम। मान लीजिए ऑब्जेक्ट A के पास ऑब्जेक्ट B का एक शेयर्ड PTR है और ऑब्जेक्ट B के पास ऑब्जेक्ट A का। अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को जिंदा रखेंगे, उनका रेफरेंस काउंट कभी 0 होगा ही नहीं, और नतीजा एक खतरनाक मेमोरी लीक। और इसी बड़ी समस्या का समाधान है हमारा तीसरा और आखिरी स्मार्ट पॉइंटर, STD वीक PTR। ये एक ऑब्जर्वर है, एक गैर मालिक पॉइंटर। इसे आप एक गेस्ट पास की तरह समझ सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्ट को देखने, उसे एक्सेस करने की इजाजत तो देता है, लेकिन कोई ओनरशिप नहीं देता, और इसलिए ये रेफरेंस काउंट को भी नहीं बढ़ाता। तो चलिए अब इन तीनों को आमने सामने रखते हैं ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट में कहें तो यूनिक पुटर एक्सक्लूसिव ओनरशिप के लिए है और सबसे तेज है। शेयर्ड पुटर का इस्तेमाल तब होता है जब किसी रिसोर्स को कई जगहों से शेयर करना हो। और वीक पुटर का हीरो वाला काम है शेयर्ड पुटर के साथ मिलकर ओनरशिप के साइकिल को तोड़ना। बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं कि ये सब एक असली कोड के उदाहरण में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो देखिए इस उदाहरण में क्या हो रहा है। स्टेप 1, हमने एक शेयर्ड पुटर बनाया। स्टेप 2, हमने उसकी एक और कॉपी बना ली।
तो रेफरेंस काउंट हो गया 2। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टेप 3। जब हम उसी रिसोर्स के लिए एक वीक पिटर बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, रेफरेंस काउंट अब भी 2 ही रहता है। वीक पिटर सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, वो ओनरशिप में कोई हिस्सा नहीं ले रहा। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट पॉइंटर सिर्फ एक फीचर नहीं है। नहीं, ये C++ लिखने का एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा एक्सप्रेसिव तरीका है। ये कोड में हमारे इरादे को बहुत साफ साफ जाहिर करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे पास इतने पावरफुल टूल्स मौजूद हैं, तो क्या आज की तारीख में रॉ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना कभी भी सही फैसला हो सकता है? सोचिएगा इस बारे में।